हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डाटाबेस के बारे में। डेटाबेस को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है। डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जुड़ा हुआ है। कोई तथ्य हो सकता है, जैसे आपका नाम, आपकी उम्र, ऊंचाई, वजन, मोबाइल नंबर आदि। आपसे जुड़े हुए कुछ डेटा डेटा अलग अलग कई प्रकार के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर, इमेज फाइल आदि। जब इन्हीं डेटा को किसी विशेष फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब हम जानेंगे डेटाबेस क्या है। डेटाबेस कई सारे डेटा का एक समूह होता है। इन डेटा को डेटाबेस में एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का उपयोग किया होगा, जहां पर हम डेटा स्टोर करने के लिए एक टेबल का उपयोग करते हैं, जिसे हम अलग अलग कई सारे कॉलम में डिवाइड करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। ठीक इसी तरह डेटाबेस में डेटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसमें कई सारे कॉलम्स और रो होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है। डेटाबेस के अंदर ऐसे कई सारे टेबल हो सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद ऐसे कई सारे डायनेमिक वेबसाइट है जो डेटाबेस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप फेसबुक को ही ले लीजिए, जिस पर यूजर के बारे में कई सारे डाटा, जैसे उनका नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रेंड्स, मैसेज, पोस्टेड स्टेटस आदि सभी डिटेल्स सर्वर में उपस्थित डेटाबेस में ही स्टोर रहते हैं। ठीक इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि की हम बात करें तो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। कस्टमर की जानकारी, प्रोडक्ट डिटेल से लेकर हर एक जानकारी डेटाबेस में ही स्टोर होगा। अब हम जानेंगे डेटाबेस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और सभी के बारे में बता पाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन हम आपको कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं जहां पर डेटाबेस का उपयोग होता है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या नेटफ्लिक्स पर अपनी मनपसंद वेब सीरीज देखते हो, हर वीडियो स्ट्रीमिंग साइट अपने डाटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस का उपयोग करता है, जहां पर वीडियो के डिटेल्स से लेकर देखने वाले यूजर्स का भी जानकारी स्टोर होता है। ऑनलाइन गेमिंग, आपने पबजी गेम खेला है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि एक साथ कई मिलियंस यूजर गेम खेल रहे होते हैं। क्या आपने सोचा है कि इतने सारे यूजर्स और उनके नाम से लेकर उनकी गेमिंग हिस्ट्री कैसे मैनेज की जाती होगी? जाहिर सी बात है, यहाँ भी डेटाबेस का उपयोग हो रहा है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में सैकड़ों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इनके शेयर हर सेकंड में ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ हर दिन अरबों रुपए से भी ज़्यादा लेन देन होते हैं। इन सबके हिसाब कहाँ रहते होंगे? यहाँ भी डेटाबेस के बिना काम नहीं चलने वाला है। आधार कार्ड, आपने भी आधार कार्ड बनवाया होगा। इस दौरान आपका नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, यहाँ तक कि आपका एड्रेस जैसे हर प्रकार की जानकारियाँ आपको देनी पड़ी होगी। आपको क्या लगता है ये सारी जानकारियाँ कहाँ और कैसे रखी गई होगी? यहाँ भी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव स्टेटस की जानकारी इसी डेटाबेस में ही रखे जाते हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन की तरह यहाँ भी फ्लाइट की हर एक जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए डीबी की जरूरत होती है। हम सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं। हम सभी फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट पर हैं ताकि दोस्तों के साथ जुड़ सकें। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों उपयोगकर्ताओं ने साइन अप किया है, लेकिन उपयोगकर्ताओं की सभी जानकारियां कैसे संग्रहित की जाती है और हम अन्य लोगों से कैसे जुड़ पाते हैं, यहाँ भी डेटाबेस का ही कमाल है। अब हम ईमेल के बारे में जानते हैं।
आपके पास कम से कम एक ईमेल आईडी जरूर होगी। आप इसी ईमेल के जरिए बड़ी आसानी से संदेश भेज पाते हैं। क्या आपको पता है ईमेल आईडी पर इतने सारे ईमेल्स को कैसे मैनेज किया जाता है? जी हाँ, यह काम भी डेटाबेस के बिना लगभग असंभव है। अब हम जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के बारे में। आप किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ भी खरीदें, उसकी जानकारी सालों सालों तक सुरक्षित रहती है, जिसे आप अपनी शॉपिंग हिस्ट्री में कभी भी देख सकते हैं। अब हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट से लेकर कर्मचारियों की हर एक जानकारियाँ डेटाबेस में ही रखे जाते हैं, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित है। अब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ से लेकर मरीज और उनकी बीमारियों से जुड़े डाटा भी कहीं ना कहीं सहज कर रखे जाते हैं। अब हम टेली कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। कोई भी दूरसंचार कंपनियां बिना डेटाबेस सिस्टम के अपने व्यवसाय के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन कंपनियों को कॉल डिटेल और मासिक बिल जैसी हर एक जानकारियां अपने पास रखनी होती हैं। इन सबके अलावा और भी कई सारे जगह हो सकते हैं जहां डेटाबेस का उपयोग होता है। यदि आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेटाबेस के प्रकार के बारे में आप जानते हैं। कई बार अलग अलग प्रकार के कामों को लेकर विभिन्न प्रकार के डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। जरूरत के अनुसार डेटाबेस का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। रिलेशन डेटाबेस यह बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस टाइप है। 1980 के दशक में इसका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। इसमें डाटा को कॉलम और रो में रखा जाता है और अलग अलग टेबल बनाए जाते हैं जो उनके आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उन्हें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के द्वारा आपस में जोड़कर उपयोग में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यानी डेटाबेस के फाइल एक स्थान पर न होकर अलग अलग कंप्यूटर डिवाइस और अलग अलग स्थान पर होते हैं। इसके डेटाबेस की स्पीड और साइज बढ़ाने में सहायता मिलती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में डेटा को ऑब्जेक्ट और क्लास के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जहां ऑब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड डाटा होता है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि, और एक क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यह भी एक प्रकार का रिलेशन डेटाबेस है। ग्राफ डेटाबेस क्या होता है? ग्राफ डेटाबेस में डाटा के बीच के रिलेशनशिप से अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें डाटा को साथ साथ उनके बीच के रिलेशनशिप के डेटाबेस के अंदर ही स्टोर किया जाता है। इन सभी के अलावा डेटाबेस के और भी कई प्रकार होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। आपने पढ़ा कि डेटाबेस क्या है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।